अगर है चाह मिलने की तो क्या मुश्किल है मिलने में। जहाँ कोई न दूरी है न कोशिश है, मिलन दिलवर से होने में। मगर ये सौदा अजूबा है मिलन दिलवर से होने का। उन्हें कुछ भी न रास आए सिवा दिल के दिलो दिल एक होने में। दिल की आँखों से दिल में ही देखो, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। ध्यान दीजिए, दिल की आँखों से दिल में ही देखो, दिल में दिल के दुलारे मिलेंगे। प्राण में प्राण प्यारे को देखो, प्राण में गुनगुनाते मिलेंगे। प्यारे साथियों, कहने का भाव ये है, जो सबसे आवश्यक बात है, सबसे जरूरी बात है, वही बात हमारे समझ में नहीं आती। अब सबसे आवश्यक क्या है, सबसे पहले यहीं से ही शुरुआत करते हैं। मनुष्य का जीवन जिस लिए हमें मिला है, जिसके लिए हमें मिला है, हम वही बात नहीं समझ पाते, आखिर बात क्या। तो बंधुओं, ये बात कई बार कही गई है, मनुष्य का जीवन सिर्फ परमात्मा के मिलने के लिए ही मिला है। अब ये बात आसानी से हमारे गले नहीं उतरती। परमात्मा से मिलने की जब बात आती है ना, तो ये बात हमारे कानों के अंदर ही प्रवेश नहीं करती। हम समझ ही नहीं पाते क्या कभी परमात्मा से भी मिला जा सकता है या नहीं। तो बंधुओं, इस समय तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना ही चाहता हूँ, और इसके अतिरिक्त और क्या कह सकता हूँ। मनुष्य जीवन में ही परमात्मा से मिला जा सकता है। शास्त्रों में भगवत प्राप्ति, परम पद प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार इत्यादि कई नामों से इस बात को सिद्ध किया गया है। तो बंधुओं, जब तक हमारा मिलन परमात्मा से नहीं हो जाता, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी गुत्थी है वो सुलझ नहीं सकती। और हम यूं ही उलझे हुए अपने जीवन में सब कुछ सही करते हुए फिर भी दुखी होते, दुख को प्राप्त होते। पंच तत्व का खेल जगत ये, त्रिगुणमयी माया का जाल। चक्र व्यूह में फंसे जीव सब, भूल गए हैं अपनी चाल। हल हो जाती सभी समस्या, त्रिगुण युक्ति पर हो यदि ध्यान। सत हो ऊपर मध्य रजोगुण, तमो का नीचे हो स्थान। तो अब सीधी सीधी बात यह है, फिर एक बार तो कई बार बताई गई, कही गई, जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब हमसे अलग है। ये सार है, ये रहस्य है, ये महामंत्र है। 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि के द्वारा जो भी कुछ जानने में आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ये सब हमसे अलग है। नंबर 1। नंबर 2, ये सब बदल रहा है, परिवर्तनशील है, और ये निस्संदेह नाशवान है। इसके बाद एक बात और है, और इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये महामंत्र है प्यारे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है ये सब बदल रहा है, ये बात कही गई। तो ये जो बदल रहा है, तो इसके जो बदलाव को ना कोई ने रोक पाया है आज तक, ना कोई रोक सका है, और ना ही ये कभी रोका जा सकता है। यहाँ तक स्वयं परमात्मा ने अपने इस विधान को कभी तोड़ा नहीं।
वो यदि वो किसी भी रूप में इस पृथ्वी पर आए हैं या हैं, तो उन्होंने अपने इस विधान को ही शाश्वत समझ करके अपने इस सिद्धांत को कभी तोड़ा नहीं है। ये अकाट्य सत्य है कि बदलने वाली जो भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं वो सब बदलने वाली। तो अब बदलती कैसे? तो इनमें 3 गुण होते हुए ये सारी चीज़ें बदलती। पहले किसी चीज़ का पैदा होना, फिर बढ़ना, निरंतर सने सने धीरे धीरे बढ़ना, और बढ़ते हुए फिर एक स्थिति तक जाना, फिर धीरे 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 घटना, और फिर अंत में नष्ट हो जाना। ये दिखने वाली चीज की वास्तविकता है। तो कहने का तात्पर्य है, ये सब बातें क्यों कही जा रही? हमें वहीं पहुंचना है जहां हमें जाना। अविनाशी पद खोज करें हम, यही मनुज तन का है काम। ये अविनाशी पद खोजने के लिए ही यहाँ से शुरुआत है। सबसे पहले ये बहुत लंबा रास्ता है। तो कोई इस बात को समझ करके इसको जीवन में इस बात को समझता है और फिर इस पे आगे चलता है, और फिर इस पे आगे चलते हुए यथार्थ तक पहुंचता है। सत्य का ज्ञान होता है। आप सत्य कह सकते हैं, चाहे परमात्मा कह सकते हैं, चाहे वो अविनाशी परम पद कह सकते हैं। जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते तब तक हमारे जीवन में हम ऐसे ही दुखी होते रहेंगे, सुख दुख में पड़ते रहेंगे। कहने का भाव ये है कि हमें कभी चैन नहीं मिल सकती। ये रहस्य रघुनाथ कर बेगिन जानहि कोई, जो जानहि रघुपति भगत सपने मोहन होई। ये बात अब जैसे जैसे ये ज्ञान मार्ग है, जैसे जैसे ये बात आपके समझ में आती जाएगी, ज्ञान की ओर आप बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही आपको वैराग्य होता चलेगा। आप संसार में तो रहेंगे, पर संसार से अलग अपने आप को पाएंगे। आप सुख दुख से परे हो जाएंगे। आपके जीवन में एक निश्चिंत शांति का प्रादुर्भाव हो। जीवन में यदि आप हमेशा रहने वाली चैन पाना चाहते हैं तो सिर्फ एक भगवान का ही एक रास्ता ऐसा है, ईश्वर का रास्ता। जब तक आपका परिचय नहीं होगा, आप भगवान से, परमात्मा से प्रेम ही नहीं कर सकते। आप किसी को जानते नहीं, उससे प्रेम कैसे कर सकते? जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। खोज कर तो अब बहुत सी बातें हैं, एक एक करके धीरे धीरे ही समझ में आती हैं। अब हम कभी इस बात को समझने के लिए हमारे अंदर विचार ही नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हम इस असत में ही अपने आप को लिप्त रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आदत बन गई है। तो ये आदत एक समय की नहीं, जन्म जन्मांतर की हमारी आदत है। इस आदत को जैसे ही आपका ध्यान, आपका विचार आगे बढ़ने की कोशिश आप करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये माया रूपी जो हमारी आदत है, विचार है, बस झट से उस ओर हमें खींचता है। असल में हम खुद खींचते हैं, क्योंकि जो जड़ वस्तुएं हैं उनमें आकर्षण है। तो आकर्षण उसमें कुछ है नहीं, क्योंकि अपनी स्वयं की उसकी कोई सत्ता नहीं है प्यारे। हमने स्वयं उसको इतना महत्व दिया है, हमारी स्वयं की इतनी आदत बन गई है कि हम स्वयं उधर खींचते चले जाते हैं। हम कभी इस बात पे विचार ही नहीं करते कि जिस चीज़ की तरफ हम बढ़ते हैं, जा रहे हैं, वहाँ हमें कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिला है अब तक? अपने जीवन को नष्ट करना है। मानव जीवन का एक एक क्षण अनमोल है।
तो आज से हम इस पर विचार को पक्का करें, सुदृढ़ भावना यही करें हम, दृश्य से नहीं हमें कुछ काम। इस भाव को, विचार को पक्का करें। अविनाशी पद खोज करें हम, यही मनुज तन का है काम। इसी के साथ आज के इस संदर्भ में सिर्फ इतना ही बंधुओं, इस पे विचार को और करना है, इस पे और आगे विचार को बढ़ाना है। सादर नमस्कार।